दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए न्यू पैटर्न पर आधारित मैट्रिक का संस्कृत विषय का मॉडल सेट उत्तर सहित इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक आप याद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उपनिषद किस शास्त्रों के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दर्शन शास्त्र को। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद में। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जीवों के शरीर रूपी गुफा में। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है शरद ऋतु में। पांचवा क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना, ए का। छठा क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है। तो गंगा नदी पर, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर का संकेत है। सी का, पाटलिपुत्र का। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया। अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पाणिनि ने किया था। नौवां क्वेश्चन है, शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी। शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शिवोपासक। 10वां क्वेश्चन है, महानगरम में कौन सा समास है। महानगरम में कौन सा समास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास है। 11 का क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है। प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्र है। सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अ प्लस ए। 13वां क्वेश्चन दिया गया है, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तृतीया विभक्ति। धारेरुत्तम वर्ण का उदाहरण सूत्र कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेशाय संत धारण्यति। 15 का क्वेश्चन दिया गया है, मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा। मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी का, मुनिभिः। 15 का दिया गया है, पिबती किस धातु का रूप है। पिबती किस धातु का रूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का। 17 का क्वेश्चन है, साघव किस विभक्ति का रूप है। साघव किस विभक्ति का रूप है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। असह धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का, आशितः। 19 का क्वेश्चन है, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, टाप प्रत्यय। 20 का दिया गया है, हन प्लस वक्ता से कौन सा पद बनेगा। हन प्लस वक्ता से कौन सा शब्द बनेगा। तो हत्वा बनेगा। 21 का क्वेश्चन दिया गया है, 21 का दिया गया है, मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा। मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मौलिक पद। 22 का है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तपति। 23 का है, पीतम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा। पित्तम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पाप प्लस कत। 24 का दिया गया है, किस शब्द में ताप प्रत्यय है। किस शब्द में ताप प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी का, एकदा। 25 का दिया गया, धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या है। धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, धर्म प्लस आंतरम।
26 का है किस पद में अवयवी भाव समास है, किस पद में अवयवी भाव समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी का यथाशक्ति समास में। 27 का क्वेश्चन है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था, इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरेश्वर। उनतीस का दिया गया है स्त्रियों का रक्षक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पति। 30 का दिया गया है याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी का मैत्रेयी को। 31 का है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी का मधुरा विजयम का। 32 का है अच्युत राय कहाँ के राजा थे, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी का विजयनगर के। 33 का दिया गया है स्वर्गापवर्गा स्पर्ध मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, स्वर्गापवर्गा स्मर्द मार्ग भूते किस देश को कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का भारतवर्ष को। 34 का दिया गया है सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जन्म पूर्ण संस्कार के अंतर्गत। 35 का दिया गया है शैशव संस्कार कितने हैं, शैशव संस्कार कितने हैं, तो 6 है। कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी का विवाह संस्कार में। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अधम। 38 का क्वेश्चन दिया गया है सुखावह क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अहिंसा। 39 में दिया गया है मनोहर में कौन सी संधि है, मनोहर में कौन सी संधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर सी का हो जाएगा विसर्ग संधि। 40 का दिया गया किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए प्रत्येकम में। 41 का दिया गया है सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा, सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सचिवानामालय। 42 में पूछा गया किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी द्विगु समास का। वृक्षात पदानी पदंती वाक्य के वृक्षात पद में पश्चिमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, वृक्षात पत्रानी पदंती वाक्य में वृक्षात पद में पश्चिमी विभक्ति किस सूत्र में हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी का अपादाने पश्चिमी। 44 का है क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण। 45 का दिया गया है वयम किस शब्द का रूप है, वयम किस शब्द का रूप है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अस्मद का। 46 का दिया गया जैस्यति किस लकार का रूप है, जैस्यति किस लकार का रूप है, तो डी का लिट लकार। 47 का किस पद में कितने प्रत्यय है, किस पद में कितने प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी का गति। 48 का दिया गया है लघुतरम में कौन सा तदित्व प्रत्यय है, लघुतरम में कौन सा तदित्व प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर सी का हो जाएगा मतुप। अगला दिया गया है कुमार प्लस डीप से कौन सा पद बनेगा, कुमार प्लस डीप से कौन सा पद बनेगा, तो कुमारी। 50 में पूछा गया है
पिबन में कौन सा प्रत्यय है? पिबन में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका भी सही उत्तर ए हो जाएगा, क्षत्रिय।